गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, आदाब। मैं सानू सर। आज हम सब बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंस पे। जब हम शुरुआती दौर में क्लास शुरू किए थे तो हमने आप सबको सिलेबस दिया था। उस सिलेबस में 3 सेक्शन थे। एक ग्रामर सेक्शन, दूसरा वोकैब सेक्शन और तीसरा स्ट्रक्चर सेक्शन। ठीक है, तो हम लोग ग्रामर सेक्शन में पिछले बार पढ़ रहे थे, पिछले सप्ताह में। वोकैब सेक्शन चल ही रहा है। आज हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर सेक्शन पे, जिसमें स्ट्रक्चर सेक्शन में पहला जो है उसका हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस से ही अर्थ निकल रहा है आपको कि कोई ना कोई कंडीशन होगा। समझ रहे हैं बात? कोई ना कोई कंडीशन होगा। समझिएगा अच्छा से। जैसे यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, यानी कंडीशन है वहाँ आना तब जाना। समझ रहे हैं? यदि वर्षा होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। यदि आप पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, यदि आप पढ़ाएंगे तो मैं पढ़ूंगा। यह सारी चीज़ कंडीशन में है। सुन रहे हैं बात? तो ऐसे सेंटेंस को हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं और आज हम लोग इसी सेंटेंस पे बात करने जा रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यदि गा गे गी लगा हुआ रहेगा, सबसे पहली चीज यदि गा गे गी। समझिएगा, देखिए पहला से क्या कह रहा है कि या इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसको समझने के लिए हम यहाँ आते हैं। सबसे अच्छी बात, यदि आप अंग्रेजी बोलेंगे आप अंग्रेजी पढ़ाएंगे। ध्यान रखिएगा, कंडीशन कि आप अंग्रेजी बोलिएगा तभी आप अंग्रेजी पढ़ाइएगा। समझ रहे हैं बात? कंडीशन लगा हुआ है कि आप अंग्रेजी बोलेंगे तब आप अंग्रेजी पढ़ाएंगे। तो अब हम बात करेंगे तो ऐसे सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो कैसे बनाएंगे, तो देखेंगे पहला क्या यहाँ सीधा इस प्लेटफॉर्म को सीधे चलते हैं यहाँ। ठीक है, अब इस लाइन से, इस रास्ता से, इस पथ से हम लोग चलेंगे तो हम इसको बना लेंगे। पहला क्या कर रहा है, इफ। तो इफ सब्जेक्ट मेरा क्या है, यू है। V1 या V5 ध्यान रखेंगे बाबू, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ गा गेगी है लेकिन यहाँ लिखना क्या है, V1 या V5। समझ रहे हैं? गा गेगी है लेकिन लिखना है क्या, V1 या V5। तो इफ यू स्पीक इंग्लिश, यदि आप अंग्रेजी बोलेंगे। इफ यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ाएंगे। तो बनाएंगे इसको, तो यू विल क्या टीच इंग्लिश। समझ गए? इफ यू स्पीक इंग्लिश यू विल टीच इंग्लिश, यदि आप अंग्रेजी बोलेंगे आप अंग्रेजी पढ़ाएंगे। अब हम दूसरा बात करते हैं। दूसरा रूल क्या कर रहे हैं कि यदि वह एक डॉक्टर होगा मैं एक शिक्षक होऊंगा। अब ध्यान रखिएगा, यदि वह एक डॉक्टर होगा मैं एक शिक्षक होऊंगा। ध्यान रखिए, डॉक्टर भी नाउन और शिक्षक भी नाउन। तो इससे बनाएंगे। देखिए बी वाला बी से कैसे तो बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना, लिखा वैसे बनाना है हमको, एकदम आसान है, एकदम आसान। तो इफ ही क्या इज ए डॉक्टर, यदि वह एक डॉक्टर होगा क्या मैं एक शिक्षक होऊंगा, यही ना। तो आई विल बी अ टीचर। ठीक, यदि वह एक डॉक्टर होगा मैं एक शिक्षक होऊंगा। अब हम आगे बात करते हैं। तीसरा हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए तो यहाँ आते हैं सी में।
यदि मेरे पास शिक्षा होगा, ध्यान रखिएगा, यदि मेरे पास शिक्षा होगा तो हम सी वाला बात करेंगे, सी से बनाएंगे। तो इफ आई हैव एजुकेशन, इफ आई हैव एजुकेशन, तो मेरे पास सब कुछ होगा ना, ठीक है। तो आई विल हैव एवरीथिंग, आई विल हैव एवरीथिंग। यदि मेरे पास शिक्षा होगा, मेरे पास सब कुछ होगा। देखिए सब चीज़ कंडीशन में जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम कंडीशनल सेंटेंस कर रहे हैं। यदि होगा तभी वो होगा, कंडीशन लगल है, समझ रहे हैं बात। तो आगे आते हैं हम लोग, यदि किताब लिखा जाएगा, किताब बेचा जाएगा। तो इफ क्या, कहाँ से बनाएंगे हम, डी से ना, डी से। तो इफ बुक इज रिटेन, इफ बुक इज रिटेन, क्या, किताब बेचा जाएगा। तो बुक विल बी सोल्ड, ध्यान रखेंगे, सेल का सोल्ड हो जाएगा। तो देखिए हम लोग 4 गोल पढ़े, सेट 1 में हम लोग 4, इसी तरह सेट हम लोग 2 पढ़ेंगे। सेट 1 पढ़ रहे हैं हम लोग, इसी तरह सेट 2 भी पढ़ेंगे। तो सेट 1 में 4 पढ़े, क्या क्या, पहला है कि यदि आप अंग्रेजी बोलेंगे आप अंग्रेजी पढ़ाएंगे, यानी वर्ब वाला पढ़े हम लोग, ठीक है। दूसरा है कि यदि वह एक डॉक्टर होगा, वह एक शिक्षक होगा, ठीक है, मैं एक शिक्षक होऊंगा, यानी नाउन वाला पढ़े हम लोग, ठीक है। तीसरा है यदि मेरे पास शिक्षा होगा, मेरे पास सब कुछ होगा, यह भी जो पढ़े हम लोग, यह नाउन नहीं पढ़े लेकिन पास ऐसा पढ़े हम लोग कि यदि मेरे पास ऐसा होगा तो मेरे पास, उसके पास ऐसा होगा, इस तरह से। फिर अगला हम लोग पढ़े कि यदि किताब लिखा जाएगा, किताब बेचा जाएगा। देखिए यह जो है, यह चला गया कहाँ, यह चल गया पैसिव वाला में, यह पैसिव वाला में आ गया, ठीक है ना। पैसिव वाला पढ़ते थे हम लोग इसी ना, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, एम इज आर प्लस B3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऐसे पढ़ते थे हम लोग, ठीक है। तो ठीक उस तरह से यह हो गया पैसिव वाला स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बात किए अभी सेट 1 पे, आप सब इसको उतार लीजिए, ठीक है। और चलिए हम आगे बात करते हैं फिर सेट 2 में, सेट 2 में बात करते हैं हम लोग।